हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, काफी दिनों से केमिस्ट्री की क्लास नहीं आई, सो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 6वें चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से एक और कंपाउंड के बनाने की प्रयोगशाला विधि और साथ ही साथ रासायनिक गुण को समझने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी लाजवाब टॉपिक है बच्चों, इतना याद रखना, ठीक है ना। और ये टॉपिक आपको बता दें भैया, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 4 नंबर का टॉपिक है ना। 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना। याद रखना भाई, यहां तो 4 नंबर की बात हो रही। 2020 के पेपर में आया था, 22 में आया था, 24 में भी पूछा गया था। अब ऐसा नहीं कि 25 में नहीं आएगा, आएगा, भले ही चाहे एक ही पूछे रासायनिक गुण में से, लेकिन पूछेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई कि क्लोरोबेंजीन बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले भैया हम इसकी, देखिए इसमें यही पूछता है सबसे ज्यादा, प्रयोगशाला विधि से भी ज्यादा पूछता है कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण लिखिए, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण लिखिए, क्लोरोबेंजीन का या तो बोल देगा भैया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, या फिर उसको तो कम पूछता है, या फिर क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। 3 ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या फिर Cu2Cl2 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में जब 60 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब बनता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्या बनता है भैया? क्लोरोबेंजीन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन का मतलब देखिएगा क्या होता है, C6H5Cl, यही क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। यही क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। या फिर इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, इसको भैया हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा आसान होता है, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा, यहां पे Cl लगा दिया, हो गया। ठीक, तो इसको क्लोरोबेंजीन को C6H5Cl लिख ले, या फिर बेंजीन बना करके उस पर Cl क्लोरो यानी क्लोरीन लगा दें तो हो जाता है। अब देखिएगा रिएक्शन पर क्या बोल रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है भैया, तो हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखिए बच्चों ये तो स्ट्रक्चर किसकी हो गई? बेंजीन की हो गई। अब यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब होता है तो N2Cl क्या होता है? N2Cl। इसकी भैया क्रिया किसके साथ कराई जाती है? किसके साथ? इसको CuCl तथा HCl की उपस्थिति में, यानी इसी को जब गर्म कर देते हैं, तो भैया हम गर्म कर देंगे किसकी उपस्थिति में है बच्चों? तो CuCl और साथ में HCl। ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा? HCl। जब इसको हम लगभग कह रहा है कि जब 60 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, 60 अंश सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं बनेगा क्या? कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनता है। अब देखिएगा भैया यहां पर Cl अगर N हटा दीजिए, यानी N2 हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। अगर इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो अगर हम N2 को विस्थापित कर देंगे, ओनली यहां बचेगा क्या? Cl, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों? N2, नाइट्रोजन गैस। तो ये आपका क्या बन जाता है? यही हो जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है भैया? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। आई बात समझ में? है ना आसान, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे समझिएगा बच्चों, एक तरीका तो आपने इस चक्रीय संरचना लिख दिया, मान लेते हैं कि भाई अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए C6H5N2
Cl। ये क्या है? यही है, यही है, यही का मतलब क्या है भैया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है भैया, ठीक है ना, याद रखना बच्चों। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है। इसको क्या करना है? गर्म कर देना है। इसको गर्म कर देना है तो आप ऊपर लिख सकते हैं वही चीज भाई, CuCl और प्लस HCl। जब गर्म करेंगे बच्चों, इसको बनेगा क्या भाई? तो यही चीज तो बनाना है। क्या बनेगा? तो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन। तो ये फार्मूला देखिएगा, यहां से N2 बाहर कर देंगे तो C6H5Cl और यहां N2 ये हो जाएगा। तो यही, चाहे आप, हमने बताया ना क्लोरोबेंजीन को, चाहे आप इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से। ये देखिए हमने ऊपर लिख दिया है। क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर हो गया भैया? देखिए कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में रसगुल्लों, इतना याद रखना। अगर दिक्कत होती है भैया तो एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी बार हो सकता है आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम साइड हट जा रहे हैं भाई। हो गया भैया? चलिए अब देखिएगा बच्चों, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, याद रख लेना भैया। ठीक, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में 3 है आपका। पहला हो गया हैलोजनीकरण, ठीक, या फिर ऐसे क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण, ऐसे कुछ भी देगा। हैलोजन का मतलब क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यही सब। या फिर दूसरा कहेगा सल्फोनीकरण, या फिर तीसरा नाइट्रीकरण। ठीक, सबको देखेंगे एक एक करके। पहला है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। अब देखिएगा क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण क्या होता है, ध्यान से समझना। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या ले रहे हैं भैया? तो क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन का क्या कराना है? तो हैलोजनीकरण। अब हैलोजनी का, हैलोजन का मतलब हमने बताया ना भैया, जैसे X हो जाता है। X का मतलब चाहे यहां पे फ्लोरीन लिखें आप, क्लोरीन लिखें, ब्रोमीन लिखें, आयोडीन लिखें, ठीक है ना? तो इनमें से कोई भी यहां पर रखेंगे। तो हमने यहां पे रख लिया जैसे Cl2। तो हमने क्या किया? इसका हैलोजनीकरण करा दिया। किसकी उपस्थिति में होता है रसगुल्लों? तो याद रखना, या तो Fe रहेगा या फिर FeCl3। हालांकि आपको वहां डिटेल्स में नहीं लिखना, वहां पर पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, कोष्टक में लिख देगा केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि Fe या फिर FeCl3 की उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन का हो जाता है क्या चीज? हैलोजनीकरण, तो बनता क्या है? अब 2 कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना? एक मेन उत्पाद होता है, एक दूसरा अल्प होता है, ठीक है? तो समझिएगा, अब इसके को ध्यान से समझना भैया, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना। सबके सब 3 के तीनों जो भी रिएक्शन देखेंगे, तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, पहले समझ लीजिए। तो आप ऐसे क्या करेंगे? 2 स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का बना लेंगे, ठीक है? 2 स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए इसमें ये जब क्रिया करता है Cl2, तो ये क्या बोलता है भैया? Cl2 कहता है इसको कि जनाब हम कहां जाएं, है ना? हम जाएं कहां? हमको भैया क्या कहिए चाहिए? स्थान चाहिए। तो ये जो क्लोरोबेंजीन बोलता है, तो आप या तो मेरे के साथ क्या करो, आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाओ, ठीक, या तो आप पैरा पोजीशन पर जुड़ जाओ, ठीक है ना? जैसे कोविड काल में भैया, यहां पर हमने बताया ना ये Cl रहेगा। तो जिसे कोविड काल में क्या है भाई? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था। तो यहां पर ये ध्यान देना कि जो ज्यादा दूरी बनाकर रखेगा वो ज्यादा सेफ रहेगा, जो कम दूरी बनाएगा वो कम सेफ रहेगा। तो यहां पर वही चीज होता है। तो इसमें 2 उत्पाद बनते हैं,
एक ज्यादा वाला सेफ है और एक दूसरा है, यानी ये अधिक होगा अस्थाई, ये कम अस्थाई, या यूं कह लें कि ये क्या होगा, ये वाला आपका मुख्य उत्पाद होगा, ये अल्प वाला होगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि ये बोलता है कि एक तो क्या करो, मेरे साथ हमने बताया ना एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाओ, और दूसरा बोलता है कि पैरा, यहां जुड़ता है तो मेटा होता है। तो ये यही दो कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, अब इसका नाम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,2 भैया यूपीएससी आपने पढ़ा है, 1,2 दो बार है भैया, तो डाई क्लोरो बेंजीन हो गया, यही हो गया भैया। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 का 4, यानी 1,4 दो बार है तो डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरो क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। अब एक चीज समझना भैया, हमने क्या बताया, इसमें यह चीज याद रखना है कि ये वाला आपका अल्प वाला है और ये जो है आपका मुख्य उत्पाद है, ये अधिक अस्थाई होगा, ये कम अस्थाई होगा। तो यही बन जाता है, कुछ नहीं रटना। अब इसको संतुलित कराने बैठोगे तो कहोगे संतुलित नहीं है सर जी, तो उसको नहीं देखना, वो चीजें अभी आपको नहीं समझना, आपका अभी टारगेट है ओनली बोर्ड एग्जाम, तो केवल इतना याद रखना। तो भैया आपने क्या किया, 2 क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया, फिर उसके बाद इसमें से क्या किया, एक हमने बताया ना एक आर्थो पोजीशन एक पैरा पोजीशन पर ये दोनों बैठ जाएंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा। ठीक है ना, तो ये आपका CX संबंध आपने प्रकृत पढ़ा है तो उसी से है। ठीक है, केवल इतना समझना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण, नाम सबका लिख दे रहे हैं, क्लोरो बेंजीन। ठीक है ना, चलिए तो इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब देखिएगा क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण ये भी सेम उसी तरीके का है, सेम लॉजिक है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है, तीन के तीनों एक जैसे है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये क्लोरोबेंजीन है। अब की बार क्या करना है भैया, तो इसका सल्फोनीकरण करना है, तो ये हो जाएगा H2SO4 के साथ में जब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे गर्म, इसको जब हम करेंगे भैया गर्म, ये गर्म का सिंबल है, जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले हमने बताया कि इसकी 2 स्ट्रक्चर आप बना लीजिए क्लोरोबेंजीन का। आप क्या करिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन का 2 स्ट्रक्चर बना लेना है। बना लिया। अब यहां से अब समझिएगा भाई, यहां से जैसे H2SO4 है तो यहां पे SO3H, या फिर ऐसे लिख सकते हैं HSO3 निकल जाएगा, एक H एक O रहेगा। तो यहां पर इसमें भी सेम लॉजिक होता है, एक आपका हमने बताया ना ऑर्थो पोजीशन, दूसरा पैरा पोजीशन पर, तो एक यहां पर जुड़ जाएगा SO3H यहां से निकलकर, और दूसरा इसमें भी वही आ जाएगा SO3H। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे, हमने बताया ना वही चीज। अब इसमें बच्चों ये वाला आपका क्या है, तो भैया हमने बताया ना कि ये वाला आपका मुख्य उत्पाद है और ये वाला क्या है, अल्प है, ये वाला अल्प है। ठीक, अब नाम अगर देखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा इस पर, नाम क्या होगा भैया, तो ये हो जाएगा 1,2, तो ये 2 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन। अब SO3H है तो सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 क्लोरो, इसका 1
2 3 4 है, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद ये SO3H है तो सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद भाई ये तो आपका क्लोरोबेंजीन है ही, क्लोरोबेंजीन है ही, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण हो जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो यहां पर आपके 2 कंपाउंड बन जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। बोला ना कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं, ये बड़ा आसान है, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं बच्चों अगला देख लेते हैं। अगला क्या है भैया, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, ठीक, क्या है, नाइट्रीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करना है। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना भैया। इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में। तो इसमें भी क्या करना है, आपको पहले क्लोरोबेंजीन का 2 स्ट्रक्चर बना लेना है। क्लोरोबेंजीन की 2 संरचना क्या करना है भैया, आपको बना लेना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का 2 स्ट्रक्चर क्या करना है, बना लेना है। अब इसमें भी हमने बताया ना सेम लॉजिक, ये बोलता है कि भैया हमको चाहिए स्थान। देखिए नाइट्रीकरण है तो इसमें से NO2 बोलता है, और ये क्या कहता है, फिर से वही चीज कि भैया हम तो तुमको स्थान आर्थो और पैरा पोजीशन पर दे देते हैं, यानी एक हमारे पास में या तो बैठ जाओ, एक हमसे दूर बैठ जाओ भाई, है ना, यही तो हो सकता है ना। तो एक यहां पर क्या होगा बच्चों, NO2 जुड़ जाएगा, और एक भैया पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाता है। अगर इसमें भी वही चीज भैया कि ये जो होगा बच्चों आपका मेन कंपाउंड होगा, मुख्य उत्पाद, और ये वाला क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है। नाम की बात करें भैया तो देखिए 1 2 है तो 1 क्लोरो, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे अब की बार तो 1 क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोबेंजीन, 2 नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि अब की बार क्लोरो अलग हो गया है तो भैया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो है, फिर बेंजीन पूरा स्ट्रक्चर बचता है, क्योंकि आईपीएससी यही तो होता है ना भैया। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 क्लोरो, एक पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, फिर 2 3 4 पे नाइट्रो जुड़ा है तो 4 नाइट्रो भैया, क्लोरो हो गया, नाइट्रो हो गया, पूरा बचा क्या बच्चों, मेन वाला बचा है बीच का, बेंजीन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, बेंजीन। तो क्या हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, सिंपल सी बात है, ठीक। तो इसमें भी यही हो जाएगा। बाकी तो ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है ही, क्लोरोबेंजीन है ही, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड से जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड के साथ इसको क्या करेंगे बच्चों, जब हम करते हैं भैया गर्म, हम जब इसको गर्म करते हैं तो 2 कंपाउंड बन जाएंगे। तो सब में आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़े हैं और सब के सब एकदम आसान है। क्लियर? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय।
टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।